उसने ज़बरदस्ती की और मेरी वीडियो रिकॉर्ड की। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करके यूज़ करता रहा, कोशिश की, धमकियाँ दी, कहता अभी तो उसने किया फिर मैं भी करूँगा। मैं हमारे घर में जितने फ़र्द हैं वो मेरे बहन भाई लोग भी करेंगे अगर कहीं भी कंप्लेन करने की कोशिश की। मुहाफिज जो हैं वो जो है भेड़िए का रूप धार लें और जब मसीहा जो हैं वो शिकारी बन जाएं तो फिर बेवाएं औरतें जाएं तो जाएं कहां। बहन बेवा है, 3 बच्चों की मां है और इसका शोहर जो कि 1 साल पहले इस दुनिया पानी से कूच कर गया। के घर के पास एक ऐसा डॉक्टर जो कि मेडिकल स्टोर चलाता है और उसने जो है इसको शादी का झांसा दिया, इसका जिनसी इस्तेसाल किया, शादी करने से इनकार कर दिया। जब ये इंसाफ के लिए जो है थाने जाती है तो थाने का जो एएसआई है वो इसके घर पर आता है और आके इसके घर पे चारपाई पर लेट जाता है और इसको कहता है मेरे साथ एक रात गुजारो। कुछ भी नहीं कहूँगा, निकाह से पहले मेरे घर आया, जबकि मैंने उसने कोशिश की कुछ करने की तो मैंने इनकार किया। इधर उधर खज्जल खवार होके तंग आ गई तो मैं खुदकुशी करने लगी थी। मैंने अपने बच्चों को भी मारने लगी थी, मैंने आग लगाई भी थी खुद को, मेरे इधर निशान वगैरह भी हैं, जलाया भी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, जब मुहाफिज जो हैं वो जो है भेड़िए का रूप धार लें और जब मसीहा जो हैं वो शिकारी बन जाएं तो फिर बेवाएं औरतें जाएं तो जाएं कहां। मेरे साथ आप जिस खातून को देख रहे हैं ये मेरी बहन बेवा है, 3 बच्चों की मां है और इसका शोहर जो कि 1 साल पहले इस दुनिया पानी से कूच कर गया। मगर इसका कहना है कि इसके घर के पास एक ऐसा डॉक्टर जो कि मेडिकल स्टोर चलाता है और उसने जो है इसको शादी का झांसा दिया, इसका जिनसी इस्तेसाल किया और उसके बाद जो है शादी करने से इनकार कर दिया। यानी कि और उसके बाद जब ये इंसाफ के लिए जुल्म यहां पर खत्म नहीं होता, जब ये इंसाफ के लिए जो है थाने जाती है तो थाने का जो एएसआई है मुबैना तौर पर जिसका नाम जहीर है वो इसके घर पर आता है और आके इसके घर पे चारपाई पर लेट जाता है और इसको कहता है मेरे साथ एक रात गुजारो, मैं तुम्हें इंसाफ फराहम करूंगा। यानी कि ये बहुत बड़ा तमाचा है इंसाफ के मुंह पर कि अब जो है पुलिस वाले जो है हमारे जो मुहाफिज हैं कि जब वो वर्दी पहन लेते हैं तो किसी के भी घर की जो चार दीवारी का तकद्दुस है उसको पमाल करते हैं और उनको कोई शर्म नहीं आती। जिस तरीके से थाना काना के जो एएसआई जहीर है चौकी इंडस्ट्रियल एरिया का, उसने किस तरीके से मुबैना तौर पर जो है इस मेरी बहन के घर पे दाखिल होता है और उसके बाद इसको कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ फराहम करूंगा, मेरे साथ एक रात गुजारो। सारी कहानी जो है इस बहन की जुबानी जानते हैं कि यह अफसोसनाक जो वाकया है ये किस तरीके से रूनुमा हुआ, कितनी देर पहले इसके शोहर का इंतकाल हुआ और उसके बाद कब से ये रिलेशन में थी इस डॉक्टर के जिसकी तस्वीर ये आप देख रहे हैं। इसने जो है इसके मुताबिक कि इसको यूज किया, इस्तेमाल किया और इसका जिनसी इस्तेहसाल किया और उसके बाद शादी का झांसा देकर अब शादी करने से इनकारी है। सारी कहानी इस बहन की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, आपके कितने बच्चे हैं? 3। 3 बच्चे हैं। तो ये क्या कहानी है आप बता रही हैं? आपके बकौल के एक आपके मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने आपको शादी का झांसा दिया, जिनसी इस्तेहसाल किया आपका, ये क्या मामला क्या है? 1.25 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। घर में मैं और मेरे बस 3 बच्चे ही हैं। ठीक है। शादी का झांसा दे के रिलेशन में लेके मुतमिन किया कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा निकाह से पहले। ठीक है। मेरे घर आया, जबकि मैंने उसने कोशिश की कुछ करने की तो मैंने इनकार किया। उसने ज़बरदस्ती की और मेरी वीडियो रिकॉर्ड की। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करके यूज़ करता रहा। उसके बाद जब मैंने 7-8 महीने बर्दाश्त ख़त्म हुई तो मैंने अपनी एक दोस्त को बताया। मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि मैं आपके साथ हूँ, हम कंप्लेन कर देते हैं। जब मैंने कंप्लेन करने का उसको बोला कि मैं कंप्लेन करने लगी हूँ तो उसने कहा था कि नहीं, मुझ पे अल्लाह का वास्ता मेरे साथ ऐसा नहीं करो, ये वो फलां ऐसी बातें कह के। तो नाम क्या पूरा? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये यूनुस जो है। हाँ जी। ठीक है। तो जब उसने अपने घर में उसने अपने भाई को बताया कि ये मैंने इसके साथ ये किया और ये मुझे कह रही कि मैं थाने जाने लगी हूँ कंप्लेन करने। उसका भाई रात को 12 बजे दीवार फलांग के मेरे घर आया मुझे मारने
की कोशिश की, धमकियाँ दी। कहता अभी तो उसने किया फिर मैं भी करूँगा, मैं हमारे घर में जितने फ़र्द हैं वो मेरे बहन भाई लोग भी करेंगे, अगर कहीं भी कंप्लेन करने की कोशिश की। मुझे डराया धमकाया चला गया। तो मैंने फिर अब सुबह हुई, मैं पार्लर में जॉब करती हूँ, हमारे घर के पास ही है, उधर मैंने जाके बताया कि वो ऐसा-ऐसा कह के गया और कर। तो उसने कहा हम कंप्लेन करेंगे, उनको जो करना है करने दो। मैं अपने घर आ गई, मैं जाने लगी तो उनको पता चला कि ये कंप्लेन करने जाने लगी। उसका भाई घर आया, मुझे मारा उसने और उसका नाम क्या? मोहम्मद नवीद। नवीद उसका भाई है। हाँ जी। यूनुस का, ठीक है। मारा और मार के बाद में उसने कहा कि अगर गई तो हम जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी और तुम्हें भी, और हमारा कोई कुछ कर भी नहीं सकेगा। ठीक है। ऐसा कह के वो उसने मुझे थप्पड़-शप्पड़ मारे, बाल-शाल खींचे, वो चला गया। मैंने 15 पे कॉल की कि ऐसे-ऐसे ही, उसके मौजूदगी में ही कॉल की थी, लेकिन जब कॉल की वो ना घर से निकल गया। तो पुलिस वाले आए, एएसआई आया, चौकी इंडस्ट्री है, थाना काना लगता है हमें, इंडस्ट्री एरिया चौकी लगती है। उधर से आया तो मेरे उनको ले गए, कहते बाजी आप भी उधर आएँ, तो आके अपनी कंप्लेन दे जाएँ। कौन आया था? आसिफ एएसआई। मैं गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ना मेरे सामने बंद किया उनको, तो कहते आप जाएँ फिर बुलवाएँगे। मैं घर आ गई, उन्होंने उनको छोड़ दिया, रात गुज़री, सुबह हुई तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि आप इधर आएँ, मैं गई। कहते हम निकाह कर लेते हैं, हमारी कंप्लेन ना करे, हम पे भी कोई भी कार्रवाई ना होने दे, तो हम निकाह कर लेते हैं। उधर चौकी में बैठे ही इसाक चौकी इंचार्ज था, ये ज़हीर एएसआई था, ये आसिफ था, शाह था। वो जो शाह था ना, उसने मेरे हाथ से पर्स छीना, उसमें से ना 7,000 रुपए निकाल लिए। शाह कौन है? वो भी उधर ही था कोई पुलिस वाला ही। पुलिस वाला ही है। हाँ जी। ये चौकी जो इंडस्ट्रियल एरिया बता रहे हैं, वहाँ पे तैनात है? हाँ जी। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे कह के बाद में वो कहते निकाह कर लेते, उसका बहन भाई को कहते आप भी मौलवी हैं, चलो आप निकाह पढ़वा दें। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, वो 3 दफ़ा कह दिया, कबूल है, कबूल है। अब आप वो चौकी इंचार्ज कहता आप जाएँ, बाकी कागज़ जो है ना निकाहनामा, वो हम मँगवा लेते हैं 1 आधे दिन में। वो मँगवा के फिर आपके निकाहनामा बनवाएँगे तो सब कुछ ना आपको प्रूफ वग़ैरह मिल जाएगा। निकाह तो फिर आपका हो गया? तो ऐसा कह के उन्होंने मुझे घर भेज दिया। जब मैंने उसका घर आई तो वो भाई वो उसका दुकान बंद, जो उसका स्टोर था। मुझे एक बात बताएं, आप बता रही हैं कि चौकी में आपका निकाह हुआ हाँ जी। और निकाह ये पढ़ाया है ये यूनुस के भाई ने। हाँ जी। वो मौलवी है? हाँ, मौलवी नहीं है लेकिन दाढ़ियाँ उन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन है नहीं, हिफज किया हो उसने या क्या? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा। वो उनके ऐसे। वहाँ पे चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में ये निकाह हुआ है? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएँ, बाद में हम ये कागज़ वग़ैरह आपको बनवा के देते हैं, दोबारा फिर अच्छे तरीके से करवाएँगे आपका निकाह। अभी तो मैं घर आई हूँ, वो गायब हो गए, उनके नंबर सारे ऑफ हैं। 3-4 दिन बाद उसके बहन भाई से मेरा राब्ता हुआ है। जब मैंने उसको बोला, कहता नहीं अब वो निकाह थोड़ी हुआ है, ऐसे निकाह थोड़ी होते। मैंने कहा आपने तो कहा था हो गया है निकाह। कहता नहीं, जब सब कुछ पहले हो जाए फिर निकाह होता ही नहीं है। इसकी कोई रिकॉर्डिंग है आपके? हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग ये है। उसका बहनोई कह रहा है? मेरे पास सारे प्रूफ हैं, जो बात बोलूँगी वो हर चीज़ के प्रूफ हैं। तो मैंने फिर चौकी में कॉल की गई, मैंने कहा आप लोगों ने तो ऐसे बोला था। इन्होंने कहा अब बोला है वो भाग गए, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में निकाह करवाना था, हमने करवा दिया है। मैंने कहा आपने कहा था कि सब कुछ जो है ना बनवा के देंगे, पक्का करवाएँगे। मैंने कहा आप लोगों ने कुछ नहीं करवाया। तो ये 10-15 दिन तो मुझे ज़लील करते रहे, बुलवाता था चौकी इंचार्ज, सुबह 10 बजे, रात 10 बजे तक बिठाता था मेरे बच्चों के साथ। जब मैं सड़कों पे इधर-उधर खज्जल-ख्वार होके तंग आ गई तो मैं खुदकुशी करने लगी थी, मैंने अपने बच्चों को भी मारने लगी थी, मैंने आग लगाई भी थी खुद को, मेरे इधर निशान वगैरह भी हैं, जलाया भी था। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है, मैंने जब भी कंप्लेन की, मैं जब भी गई हूँ मेरे साथ ऐसे ही मुझे ज़लील किया गया। तो कहते हैं कि आप ऐसा मैम कुछ नहीं करें, हम पुलिस भेज रहे हैं। उन्होंने फिर आगे कॉल ट्रांसफ़र की तो ज़हीर एएसआई की कॉल आई, कहता कि मेरी आपने कॉल कर दी फिर 15 पे। मैंने कहा जब सुनेंगी नहीं तो मैं तो ऐसा करूँगी ना। तो कहते कि आज मेरे साथ रात गुज़ारो तो फिर मैं करवा दूँगा, नहीं तो ये आप हल्फन कह रही हैं? हाँ जी, मैं अपने तीनों बच्चों की कसम उठा के कहती हूँ कि ये मैं हल्फन कह रही हूँ कि इसमें कोई बात झूठ नहीं है, उसने मुझे बोला है। ये आपसे किसने कहा? ज़हीर एएसआई ने। ज़हीर ऐसे ही आपसे क्या कहता रहा? कि मेरे साथ रात गुज़ारो तो फिर हम आपकी कोई ना कोई सुनवाई करवाएँगे, नहीं तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये आप हल्फन कह रही हैं? हाँ जी, हल्फन कह रही हूँ। ज़हीर ने ही आपसे बात की है। उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास?
रिकॉर्डिंग नहीं, तब रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैं तो खुद रो रही थी। ठीक तो है। उसने जब ये बात की, यानी मैंने कि आप हल्फन कह रही हैं कि मेरे हल्फन साथ कह ये रही। बात ज़हीर एएसआई ने की है, हाँ जो कि इंडस्ट्रियल एरिया काना की हदूद के अंदर जो है ये तैनात है। हाँ जी। ये चौकी इंडस्ट्रियल एरिया ना काना हाँ थाने जी। की, ठीक है, वहां पे ये तैनात है। हाँ अच्छा, ये ज़हीर ने आपसे कहा मेरे साथ एक रात गुजारो। हाँ, तो फिर हम आपकी कहीं न ठीक है। कहीं सुनवाई होने दे। ठीक है। वो तो अब हमें नहीं मिल रहा, फिर आपकी खातिर हम ढूँढ सकते हैं। अच्छा। मैंने कहा शर्म करें कि आपके घर में भी बहनें हैं, उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। तो कहता जब ऐसा होता नहीं है, जब होगा हम देख लेंगे। ठीक है। मैंने फिर फ़ोन बंद कर दिया, मैंने फिर 15 पे कॉल किया। अच्छा। मैंने उनको भी बताया कि मेरे साथ ऐसा इन्होंने ऐसे-ऐसे मुझे कहा है। फिर वो चौकी इंचार्ज था, उसने मेरे भाई के खिलाफ झूठी कंप्लेन उनकी औरत की तरफ से करवाई। तो उसको बुलवा के ब्लैकमेल करता रहा कि अपनी बहन को बोलो कि अपनी एप्लीकेशन वापस ले, नहीं तो हम आप लोगों पे पर्चा दे देंगे। उनको डराया, सारे घर वालों को उठा के ले जाएँगे। वो उसका भाई मेरे भाइयों को भी ब्लैकमेल करता रहा। मेरा एक भाई बाहर था, उसको फ़ोन करके कहता था कि अपनी बहन को रुक जाए, नहीं तो हम इस पे तुम सारे घर वालों को पर्चा करवा देंगे। ये पुलिस वाले हमारी जेब के अंदर है। अच्छा। तो था भी ऐसे जैसे वो कह रहे थे वैसा हो रहा अच्छा, था। मुझे ये बताएं मेरी बहन, आपने आगे बताया कि ज़हीर एएसआई आपके घर पर आया, घर पे आके चारपाई पे लेट गया, ये मामला कब हुआ? वो जब उन्होंने फिर मैंने कहा अगर नहीं ना मेरी सुनवाई होती, मैंने चौकी इंचार्ज मैंने कहा क्या तमाशा बनाया कि मुझे बुलवाते हो, बैठाते हो, रात 10 बजे तक भेज देते हो। मैंने कहा मैं अब मीडिया पे जाऊँगी। मैंने कहा मैं मीडिया बुलवाऊँगी, उनको कहूँगी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा ठीक है। है। फिर अगले दिन इन्होंने कहा नहीं हम बुलवा लेंगे। फिर मैंने सुबह फिर 15 पे कॉल की। मैंने कहा ये मुझे रात को इन्होंने कहा था बुलवा लेंगे। इन्होंने नहीं बुलवाया। मैं अब फिर ना ये कह रहे हैं कि मैंने कहा मीडिया पे जाऊँगी, तो अब मैं मीडिया पे जाने लगी। फिर उन्होंने वापस कॉल की, फिर आया था वो ज़हीर ऐसे ही। घर पे आया था? हाँ जी, आया आके ना चारपाई पे ना मेरे घर अंदर आ गए। इसके साथ एक और भी था, जो भी पुलिस वाले थे, ठीक है। जो ड्राइवर था, डाले भी आए हैं, आके मेरे घर के अंदर आ गया, आके चारपाई के ऊपर लेट गया। वो जो है था इसके साथ एक और पुलिस वाला, वो बाहर खड़ा है। कहता मैंने तो तुम्हें कहा था ऐसे तुम्हारी इन्होंने नहीं होने देनी, ये घर तुम्हारा अपना है। मैंने कहा हाँ जी भाई मेरा घर अपना है। तो कहता इन्होंने तुम्हारी कार्रवाई नहीं होने देनी, मैंने जो कहा था मेरी बात मान लो फिर मैं करवा दूँगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं होनी, मैं झूठी थोड़ी हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं। वो लड़का फिर बाकायदा आप लोगों के सब सामने उन्होंने सब कुछ कबूल भी किया है। तो कहता मेरा अगर घर तुम्हारा अपना होता, अगर मैं होता उसकी जगह, मैं तो तुम्हारे साथ हँस के निकाह कर लेता। तो ऐसे कह के ज़लील के मैंने कहा भाई आप जाएँ। तो उनको मेरे सामने बैठ के 2-3 मिनट ऐसे ही चला गया। 15 की कॉल पे फ़ॉर्मेलिटी पूरी की है उन्होंने, किया। मुझे ज़लील घर आके भी मुझे ज़लील किया और करके वो चले गए। फिर उसके भाई ने, नवीद ने गली में मेरा दुपट्टा खींचा, इतनी गंदी-गंदी गाली दी। और जब फिर मैंने 15 पे कॉल की, फिर आसिफ एएसआई आया। उसकी वीडियो है मेरे पास, मैं कह भी रही हूँ आपने उसके भाई को बंद करके फिर छोड़ दिया। कहता नहीं हाँ, उस पे पर्चा बनता नहीं, हम क्यों पर्चा दे दें। ऐसे कह के वो चला गया। 2.5 मिनट की मेरे पास वीडियो है जो उसको नहीं लेके गया वो। मेरे मैं जिधर भी जा रही हूँ ना, अब एप्लीकेशन लेके, मैं जिधर भी जमा करवा के आती हूँ वो थाने काने में ही मार्क करते हैं। तो उन्होंने नहीं मेरी कही। आमिर आया है एसएचओ नया, उसको उसने चौकी इंचार्ज ने कहा है कि इसको कहो कि अभी नहीं घर जाओ, बुलवाएंगे, नहीं बुलवाते। झूठी एप्लीकेशनें उनकी हैं, जो वो कहते हैं नहीं हमें हरासमेंट कर रही है, झूठ बोल रही है। चौकी इंचार्ज जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे वो उस पे। अब मेरी बहन, आप मीडिया पर आने का मकसद आपका क्या है? अब आप उस पे एफआईआर करवाना चाहती हैं, या वो तो कह रहे हैं कि निकाह आपका हो गया है, आपके बकौल कि उन्होंने निकाह करवाया और आपने उसके बहनोई को कॉल की, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने वो सुन ली है, और उसके अंदर भी वो कह रहा है कि वो निकाह नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तो अब आप मीडिया पर आई हैं, क्या मकसद है आपका? मकसद मेरा कोई भी ये नहीं कि मैं पर्चा करवाऊँ या मैं यही कि मुझे उसने मेरी इज़्ज़त गँवाई है, मुझे अपनी इज़्ज़त बना ले। मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि फाइनली एंड पे आप देखने वाली उन बहनों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपको चाहिए था कि आप आवाज़ उठाती और आप बताती, लेकिन आपकी खामोशी जो है वो आज आपका जुर्म बन गई है। खामोशी, अकेलापन था ना, उसकी वजह से नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है मेरा। जो चौकी इंचार्ज, मैं डीआईजी ऑफिस भी कंप्लेंट जमा करवा के आई, उन्होंने उधर वापस मार्क की। उनको बस यही कहा कि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, जबकि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। मैं देख के भी जाऊँगी जो आप चलाएँगे। आपका यूनुस से रब्ता होगा? नहीं, उसके बाद मेरा उनसे राब्ता, उसका भाई है, जो मैं जिधर भी जाके जाती हूँ उसके भाई का नंबर देती हूँ। उन्होंने जो पुलिस वालों ने, जो भी चौकी इंचार्ज ने, उसको यही बोला कि अपने भाई को नहीं सामने आने ये देना। चाहती हैं कि आपसे निकाह करें, निकाह शरई तौर पर हाँ। रजिस्टर्ड करवाए,
हाँ तो जी, मुझे अपनी इज्जत बनाए, इज्जत बनाए। अपने आपके बच्चों को अपना नाम दे, हाँ जी, यही मुतालबा है आपका? यही है। अगर नहीं होता तो फिर जैसे वो उसका भाई कहता है ए काम कदी भी नहीं होना निकाह वाला, उनकी बीवी है कानूनी कार्रवाई करें। तो जो कानूनी तरीके से कर। आप अपनी मर्जी से आई हैं मीडिया पे? हाँ जी, अपनी मर्जी से आई हूँ। किसी ने कहा तो नहीं, दबाव वगैरह तो नहीं है कोई भी? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से? जी हाँ जी। जो आप अल्फाज बयान कर रही हैं वो अपनी मर्जी से कर रही हैं, कोई दबाव है आपके ऊपर? नहीं, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। जो हकीकत है वही बता रही हूँ। नहीं, वो यूनुस नामी लड़के ने ज्यादती की है आपके साथ? ये हालात हैं जी नाज़रीन, आपने जो है इस बहन की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई है, जिसका कहना ये है इसके मुताबिक कि इसको एक डॉक्टर जो कि जिसका नाम यूनुस है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसने जो है इसको मुबैना तौर पर यूज़ किया और जिसका जिनसी इस्तेहसाल किया और शादी का झांसा दिया, मगर अब शादी करने से इनकारी है। और उसके बाद जो ज़हीर है ASI थाना काना की जो चौकी है इंडस्ट्रियल एरिया, उसका जो यानी कि जो ASI है ज़हीर, उसका भी जो कारनामा है वो भी आपने देखा इस बहन की बकौल। एक तरफ सीएम पंजाब जो है वो कहती हैं कि औरतों के साथ ज्यादती जुल्म जो है उनकी रेड लाइन है, मगर ये हवा की बेटी है, इस कौम की बेटी है और पंजाब की बेटी है और इंसाफ के लिए जो है आज मीडिया पर आई है। खुदारा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और उन तमाम बहनों के लिए ये मैसेज है कि खुदारा अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे दरिंदे मौजूद हैं तो खामोश मत रहें, उसका जो है अपने थाने पर जाएं, कंप्लेन करें और उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करें ताकि आपकी जो खामोशी है वो जो है आपके लिए जुर्म ना बन जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान नईम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।